देखिए जावेद साहब और इसरार साहब और शावर साहब, आप लोगों का सवाल कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के रैम्पर्ट्स जो बात कही है, और उसके साथ साथ में सीपी राधाकृष्णन साहब ने जो आर्टिकल दैनिक भास्कर या इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है 15 अगस्त को, कि उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो एक ही जात और धर्म के लोगों का आज़ादी के लिए जंगोजहद या अपने स्ट्रगल के लिए या उसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दिया है। इसमें बहुत कुछ कहा जा चुका है और बहुत से ऐसे भारत के जो सेकुलर फोर्सेज जो ताकतें हैं उन्होंने इसको कंडेम किया है। अब मेरे लिए कुछ बोलने के लिए नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं कि भारत के आज़ादी में तमाम धर्म के, तमाम जात के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी यहाँ का बाशिंदा था, सब ने कंधे से कंधा मिलाकर जंग आज़ादी में भाग लिया। ये किसी विशेष वर्ग का ये नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत अफसोस होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के रैम्पर्ट से जो है जो बात कही, उन्हें एक तरह से नए सफ़े से तमाम उलमा कराम का नाम लेना या तमाम ऐसे फ्रंट लाइन के जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उसको उन्होंने नकार दिया, बहुत अफसोस की बात है। उसी तरह से ये जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सीपी राधाकृष्णन साहब की आर्टिकल है और यही आर्टिकल इसका इंग्लिश वर्जन इंडियन एक्सप्रेस में 15 अगस्त को ही आया है। और उसके साथ साथ दैनिक भास्कर ने इसमें अगर आप देखेंगे कि तमाम ये जो आप टॉप पे यहाँ पे उठा के देखिए कि नाम दिया है, लेकिन भोपाल से ये एडिशन हो रहा है, लेकिन बख्तुल्ला भोपाली का नाम नहीं लिया जा रहा है, खान शाकिर का नाम नहीं है, सादात खान का नाम नहीं है, फिरोज शाह मतलब प्रिंस फिरोज शाह, जो शाहजादा फिरोज शाह, कहीं किसी का नाम नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है। अब मैं आपको मेन मुद्दे पर आना बताना चाहता हूँ कि भारत जो है सोशलिज्म से, सेकुलरिज्म से, आइन के इंसाफ से बचेगा। ये जो गठजोड़ जो है कैपिटलिज्म का, क्रोनिक कैपिटलिज्म करा रहा है और धर्म का जो गठजोड़ है, ये भारत को तबाह और बर्बाद कर देगा। हम लोगों को इससे बचना चाहिए। हमको हमारा जो इंसाफ है उस इंसाफ की बात करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि हमारे उलमा कराम ने एक नहीं 27 हजार जो है उलमा कराम को फांसी दी गई है। लेफ्टिनेंट हडसन ने जब उसको पत्र, क्वीन विक्टोरिया ने जब वहाँ पे जो महारानी ने लेटर लिखा, तो उसमें जितने भी टोपी वाले थे, जितने भी दाढ़ी वाले थे, उनको कत्लेआम किया गया। कानपुर से लेकर दिल्ली तक तमाम ऐसे पेड़ थे जिस पे कि उलमाओं के जो है लाशें मिली। दिल्ली से लेकर लाहौर तक मिला। आप उठा के हिस्से तो उठा के देखिए। और मेन मुद्दा जो है जिसने बुनियाद रखी जंग आज़ादी की, जिसमें कि सिराजुद्दौला, दूसरा टीपू सुल्तान, फिर उसके बाद जो है बहादुर शाह जफर, आप इनके नाम को जो है आप रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेते हैं, तात्या टोपे का नाम लेते हैं, तो उसके साथ साथ अजीमुल्लाह साहब का भी नाम लेना चाहिए, मैं जनरल बख्त साहब का नाम लेना चाहिए, और उसके साथ साथ हज़रत बहल बेगम का भी नाम लेना चाहिए, और मौलाना फजल हक खैराबादी का नाम लेना चाहिए। मतलब कहने का मतलब, कोई भी अगर नेता अगर जा रहा है सिल्वर जेल को, अंडमान निकोबार जाके विजिट करता है, वहाँ पे जाके देखें ना किसकी कितनी की कब्रें हैं, किस जाति धर्म के लोगों की कब्रें हैं। आप मुल्क को कहाँ ले जाना चाहते हैं? आप इंसाफ की बात कीजिए, आप इंसाफ की बात कीजिए। ये इस तरह से मुल्क जो है तबाह व बर्बाद हो जाएगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ जावेद साहब, इसरार साहब, कि आप जैसे लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल मीडिया को चलाते हैं, आप इस सब चीज़ों को कंडेम करना चाहिए। हमें ये देखना है कि आज मुल्क को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, समाज इंसाफ, मसावत, आइन की बात करें। हम लोग जो है जो घुट्टी जो पिला रहे हैं धर्म का, धर्म से जो है मुल्क नहीं चलेगा। आज देख लीजिए कि पाकिस्तान का क्या हालत है, जो मजहब की बुनियाद पर रख के बनाया गया था। पाकिस्तान जो आज फेल्ड स्टेट हो चुका है। कोई भी जो है नेशन, कोई भी स्टेट जो है मजहब की बुनियाद पर नहीं चलता। आपको इंसाफ की बात करनी पड़ेगी। जो आइन है, आइन के तहत जो है सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों को आप आइन की निगाह से देखना पड़ेगा। आप जिस तरह से ये हो रहा है, अगर देखा जाए तो लगातार मस्जिद, मदरसे और उसके साथ साथ में खानकाहें जानबूझ के उनको तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। मैं उस पॉलिटिशियन का नाम लेना नहीं चाहता जिसने कहा कि गांव-गांव जब अंग्रेजों ने कहा कि तालीम की स्कूल खोलेंगे तो उसने अपोज किया था।
यानी मनवादी पूंजवादी ताकतें जो हैं वो चाहती नहीं कि गरीब तबका तालीम को हासिल करे। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 96,000 जो है, जो नीति आयोग ने जो रिपोर्ट किया है, हो सकता है फिगर्स आगे पीछे हो सकता है, उसको उन्होंने जो है स्कूलों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, बंद कर दिया, उसको खोलने की कोई बात नहीं करता है। और यही नहीं, हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो 1686 1690 में जो औरंगजेब के साथ लड़ाई हुई, ये तो बाद में बर्डिला प्लासी और टीपू सुल्तान और जफरा है, यहाँ तक कि औरंगजेब ने ये बात कर दी कि तुम लोग को यहाँ से भारत को छोड़ना पड़ेगा, अंग्रेजों को छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने माफ़ी मांगा, माफ़ी मांगने के साथ साथ वो अक्लमंद थे, उन्होंने 1.5 लाख रुपया जो है उन्होंने उसको जो है मुआवजा दिया, और मुआवजा देने के बाद वहाँ पे फिर ये काबिल काम किया। शायद अगर औरंगजेब यहाँ पे होता तो वो उनके खिलाफ भी मोर्चा खोल देता। ये फैक्ट को छिपाया जाता है। और आज जो जहाँ जुल्म ज्यादती हो रही है, मैं तो आप लोगों के माध्यम से बात करना चाहता हूँ कि हम लोगों को अपने कलम की ताकत, आइन की ताकत और कानून की ताकत, आइन के तहत हम लोग का काम करना चाहिए। सब एक लोगों को कलम को उठाने की जरूरत है, आवाज़ को बुलंद करने की जरूरत है। आज मनवादी और पूंजवादी ताकतें देखा जाए तो ये मुल्क को तबाह कर रही हैं। मनवादियों के चरित्र में, करैक्टर में, किरदार में जो है इंसाफ नहीं है, वो इंसाफ दे नहीं सकते। एक जो है जो आरएसएस के और बीजेपी के जो आईटी सेल हैं, जो आइडियोलॉग्स हैं, वो लगातार गवर्नमेंट के चीज़ों को बचाने पे लगे हुए हैं, गलत नैरेटिव जारी कर रहे हैं, गलत बयान जारी कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कुल मिला के आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि अगर भारत में उलमा कराम नहीं होते, जिन्होंने बुनियाद रखी जंग आज़ादी की, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसके बगैर भारत का इतिहास, भारत का तारीख पूरा नहीं हो सकता, मुकल्लम नहीं हो सकता। और कुल मिला के मैं समझता हूँ कि ऐसे जो भारत जो है इसको कंडेम, भारत के लोग जो सेकुलर लोग हैं उसको कंडेम कर रहे हैं, उसको कड़े शब्दों में निंदा की है। लेकिन बहुत अफसोस की बात होता है जान के कि माननीय प्रधानमंत्री सीपी राधाकृष्णन जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, लगातार इस तरह से बात कह के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और साथ साथ भारत की जनता को गुलाम बना रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। जावेद साहब, इसरार साहब, शाह साहब, और लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।